बाखमुट में यूक्रेन का रूसी ठिकानों पर जबरदस्त हमला। यूक्रेनी सोल्जर्स ने जैवलिन से रूसी ठिकाने पर ताबड़तोड़ हमले किए। बाखमुट की एक इमारत के अंदर से यूक्रेनी सैनिक ने लगाया है निशाना। सटीक हमले में रूस को बड़े नुकसान की आशंका। बाखमुट में रात के वक्त रूसी सेना का भीषण हमला। यूक्रेनी ठिकानों पर लाइटनिंग शेल से किया अटैक। यूक्रेनी मैकेनाइज्ड ब्रिगेड ने वीडियो जारी कर रूस के अटैक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। ऑपरेशन में यूक्रेन ने एंटी ड्रोन गन ZU-23 का इस्तेमाल किया। सॉलिडर में रूसी सैनिकों पर यूक्रेन का बड़ा हमला। रूसी सैनिकों के वेयरहाउस को टारगेट किया। वेयरहाउस पर हमले के बाद आग लगी। सॉलिडर में रूसी सेना पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। रशियन मोबाइल यूनिट्स को भी टारगेट कर रहा है यूक्रेन। रूसी आर्मी का टैंक से यूक्रेनी ठिकानों पर अटैक। जंगलों के बीच यूक्रेनी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। रूस की साउदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट ने किया हमला। निप्रो में हमले में मारे गए लोगों की संख्या 36 पहुंची। रूस ने निप्रो में KH-22 क्रूज मिसाइल से हमला किया। यूक्रेनी कमांडर ने भी माना रूसी KH-22 को रोकने में वेस्ट के डिफेंस सिस्टम फेल हुए। 14 जनवरी को रूस ने दागी थी कुल 5 KH-22 क्रूज मिसाइल। यूक्रेनी पोजीशन पर रूसी फौज का टैंक से ताबड़तोड़ प्रहार। रूस के हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान। आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का दूसरा दिन। बैठक को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पदाधिकारियों को देंगे जीत का मंत्र। आज पीएम मोदी की स्पीच के साथ समाप्त होगी कार्यकारिणी की बैठक। बैठक में पार्टी के अध्यक्ष पद की नड्डा को सौंपी जा सकती है कमान। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नड्डा की पार्टी को नसीहत। 2023 हमारे लिए बेहद अहम। सभी 9 राज्यों में जीत दर्ज करनी है। बैठक में बोले जेपी नड्डा, कमजोर 1,20,000 बूथ चिन्हित किए गए जहां पार्टी को और मजबूत बनाना है। गुजरात की जीत को ऐतिहासिक बताया। बैठक में सभी स्टेट में जीत का रखा गया है टारगेट। जेपी नड्डा बोले हमें एक भी चुनाव नहीं हारना। कमजोर बूथों पर काम का निर्देश। आज बैठक में पेश किया जाएगा आर्थिक प्रस्ताव। देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति, गरीब कल्याण और जरूरी कामों पर हो सकती है चर्चा। बीजेपी के अध्यक्ष बने रहेंगे जेपी नड्डा। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में लगी मुहर। 1 साल के लिए बढ़ाया गया कार्यकाल। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी को मेगा रोड शो होने वाला है। लोगों ने फूलों से किया स्वागत। पटेल चौक से NDMC कन्वेंशन सेंटर तक उमड़ी भीड़। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद, कहा हमारे लिए 2023 बहुत जरूरी। 9 राज्यों के चुनाव जीतना अहम। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल धन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। पानी बचाने की मुहिम की शुरुआत की। पैट्रियट की ट्रेनिंग के लिए अमेरिका पहुंची यूक्रेनी ब्रिगेड। सैनिकों के फोर्ट सिल एयरपोर्ट पहुंचने का वीडियो आया सामने। शुरुआत में 100 यूक्रेनी सैनिकों के ग्रुप को मिलेगी पैट्रियट ट्रेनिंग। अमेरिकी जर्नलिस्ट ऑस्टिन वेस्टफॉल ने वीडियो जारी किया। अमेरिका ने कई मिलिट्री व्हीकल्स यूरोप भेजे। ब्रैडले अब्राम टैंक यूरोपीय देशों में भेजे गए। 1275 यूनिट्स नीदरलैंड्स को सप्लाई की गई। लिथुआनिया और पोलैंड को भी मिलिट्री व्हीकल्स भेजेगा अमेरिका। नीदरलैंड्स के ईस्टर्न यूरोप भेजे जाएंगे यूनिट्स। ब्लैक सी से रूस का जबरदस्त हमला। समंदर में मौजूद रूसी डिस्ट्रॉयर से दागी क्रूज मिसाइल। एक के बाद एक 4 क्रूज मिसाइल दागने का वीडियो जारी। यूक्रेन पर कई मोर्चों से रूस का विध्वंसक हमला। रूस का अकात्सिया से यूक्रेन की फ्रंट लाइन पर अटैक। रूस के सेल्फ प्रोपेल्ड गन से अटैक की तस्वीरें आई सामने। हेरसोन में भी रूस का यूक्रेन पर करारा प्रहार। यूक्रेन आर्मी पर ड्रोन से किया अटैक। ड्रोन हमले में यूक्रेनी OSA-SAM मिसाइल सिस्टम तबाह। बाखमुट में रूसी फौज की यूक्रेन के ठिकानों पर भीषण बमबारी। रूसी बम वर्षा से यूक्रेन के ठिकाने हुए तबाह। बाखमुट में भी यूक्रेन का जबरदस्त एक्शन जारी है। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से बरसाया ताबड़तोड़ बारूद। यूक्रेन का दावा, हमले में कई रूसी ठिकाने तबाह हुए। पूर्वी यूक्रेन में रूस यूक्रेन आर्मी के बीच भीषण जंग। सेवेस्तोस्की में यूक्रेन का रूस आर्मी पर जबरदस्त अटैक हुआ है। हमले में दर्जनों रूसी सैनिक मारे जाने का दावा। राहुल गांधी का सीएम भगवंत मान पर बड़ा हमला। कहा रिमोट कंट्रोल से ना चले मुख्यमंत्री, फ्री होकर पंजाब के लिए फैसले ले। भगवंत मान का राहुल गांधी पर पलटवार। आपने तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को दिल्ली से ही हटा दिया, चन्नी को सीएम बनाया था। आज दिल्ली विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी सदन में हंगामा होने के आसार है। कई अहम मुद्दों को रखा जाएगा विधानसभा के पटल पर। बिहार के चंद्रशेखर के ट्वीट से जेडीयू आरजेडी में दरार। चंद्रशेखर ने लिखा, शिक्षित बिहार, तेजस्वी बिहार। जेडीयू बोली आरजेडी में बीजेपी के एजेंट। 4 साल पुराने रेप केस में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका। दर्ज होगी रेप की एफआईआर। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रो पड़े केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे। कहा नीतीश सरकार रच रही मेरी हत्या की साजिश।
एलजी सक्सेना ने दिल्ली सरकार पर साधा निशाना, कहा दिल्ली सरकार के 8 साल के शासन में यमुना का प्रदूषण 2 गुना हुआ। पायलट ने नागौर में किसान सम्मेलन के जरिए दिखाई ताकत, 5 मंत्री पायलट के साथ दिखे। गहलोत के चिंतन शिविर में नहीं गए 5 मंत्री। चुनाव आयोग आज शिवसेना के सिंबल विवाद पर करेगा सुनवाई, दोनों गुट अपना पक्ष रखेंगे। अगले 2-3 दिन में आयोग का आदेश आने की उम्मीद। महोबा में वीएचपी के जिला महामंत्री पर जानलेवा हमला, विशेष समुदाय के लोगों ने गाड़ी रोककर की मारपीट, अंधाधुंध फायरिंग की, सभी हमलावर फरार। बैटलफील्ड में रूसी अटैक हेलीकॉप्टर्स का कॉम्बैट एक्शन, कुख्यात K-52 यूक्रेनी टैंकों को रॉकेट और मिसाइल से टारगेट किया। हेरसोन में रूस ने ड्रोन अटैक में यूक्रेन के शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तबाह किया, कई यूक्रेनी मारे जाने की खबर। सॉलिडर पर कब्जे के बाद वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच आई दरार, सॉलिडर पर क्रेडिट नहीं मिलने से नाराज है वैगनर ग्रुप। रूस ने वैगनर ग्रुप के नाराजगी के दावे को खारिज किया। पुतिन अपनी सबसे घातक सबमरीन पर न्यूक्लियर पोसाइडन टॉर्पीडो तैनात कर सकते हैं। हिरोशिमा पर गिरे एटम बम से 130 गुना ज्यादा विध्वंसक है पोसाइडन वेपन। न्यूक्लियर टेंशन के बीच एटमी पावर बनने की तैयारी कर रहा साउथ कोरिया। राष्ट्रपति यून सुक ने कहा परमाणु ताकत बनने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। रूस यूक्रेन जंग को लेकर पोलैंड के पीएम का बड़ा बयान, यूक्रेन की हार तीसरे विश्व युद्ध की वजह बनेगी, यूक्रेन को हार से बचाने के लिए हथियारों की मदद करें। साउथ चाइना सी में चीन और अमेरिका में आर पार की जंग, अमेरिका के खिलाफ चीन का काउंटर एक्शन, J-15 फाइटर जेट से चीन ने की डमी स्ट्राइक। साउथ चाइना सी वॉर ड्रिल में J-15 फाइटर जेट, J-20 स्टील फाइटर और H-6 बॉम्बर जैसे जंगी विमान भी अभ्यास करते नजर आए। साउथ चाइना सी में अमेरिका की भी बड़ी तैयारी, साउथ चाइना सी में अमेरिकी निमित्त स्ट्राइक ग्रुप मौजूद, स्ट्राइक ट्रेनिंग एंटी सबमरीन ऑपरेशन करेगा अमेरिका। चीन ने बनाया दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर, PLA को मिला दुनिया का पहला मानव रहित ड्रोन कैरियर, रिमोट से चलने वाला ये शिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग द रिट्रीट समारोह के चलते राष्ट्रपति भवन 25 से 29 तक रहेगा बंद, आम जनता नहीं कर पाएगी दीदार। आज मेघालय का दौरा करेंगे सीएम ममता बनर्जी, विधानसभा चुनाव से पहले उत्तरी गारो हिल्स में जनता को करेंगी संबोधित। आज से लाल किले में साउंड एंड लाइट शो जनता के लिए खुला, आम लोगों के लिए 1500 और 500 रुपए का टिकट। शिवपाल से मिले अखिलेश यादव, करीब 1 घंटे तक दोनों में हुई चर्चा, शिवपाल को एसपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकल। महाराष्ट्र में औरंगजेब का फोटो लेकर नाचने वाले 8 लोगों पर केस दर्ज, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, हिंदू संगठनों ने दर्ज करवाया था विरोध। भोपाल में G20 के मेहमानों को परोसा गया मोटे अनाज से तैयार भोजन, TV9 से बोले विदेशी डेलीगेट्स मेहमान नवाजी से संतुष्ट। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले पर आज सुनवाई, वादी पक्ष की कोर्ट में मेंटेनेंस के दावे को लेकर आज बहस। जोशीमठ में सरकार पर भड़के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, कहा कंबल बिस्किट बांटने की बजाय लोगों का भय और चिंता दूर करे सरकार, जल्द दे मुआवजा। जोशीमठ के बाद टिहरी झील के आसपास ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, भूस्खलन होने से गांव के मकानों में पड़ रही है दरार। जोशीमठ में प्रभावित लोगों को दी गई अंतरिम सहायता, 3.25 करोड़ से ज्यादा की धनराशि 190 प्रभावित परिवारों को की गई वितरित। बाखमुट में M777 होवित्जर पर रूसी हमले का वीडियो आया सामने, रूस के हमले में यूक्रेन की M777 होवित्जर तबाह। क्रिमिया में रूस और यूक्रेन में आमने सामने की जंग है, दोनों देशों के सैनिकों के बीच एनकाउंटर, विध्वंसक मुठभेड़ का वीडियो आया सामने। बेलारूस फ्रंट को एक्टिव कर सकता है रूस, ज्वाइंट ड्रिल के बहाने एक्टिव हो सकता है बेलारूस फ्रंट, 1 फरवरी तक चलेगी दोनों देशों की एयरफोर्स ड्रिल। वॉर ड्रिल कर रही रशियन एयरफोर्स बेलारूसी बेस पर हथियारों का जखीरा जुटा रही है। 12 नवीची बेस पर 8 फाइटर जेट की निगरानी में 4 कार्गो एयरक्राफ्ट पहुंचे। रूस और बेलारूस से खतरे को देखते हुए नाटो ने भी तेज की तैयारी, एब्राम टैंक के साथ 1275 यूनिट हथियार नीदरलैंड पहुंचे। ईरान को खतरनाक सुखोई Su-35S देगा रूस, मार्च तक ईरान को मिल सकता है 24 विमानों का एक पूरा स्क्वाड्रन। जर्मनी अपने 93 टॉर्नेडो मल्टी रोल फाइटर जेट्स डीकमीशन करेगा, अमेरिकी फाइटर जेट F-35S जर्मन वायुसेना की ताकत बनेंगे। अमेरिका और जर्मनी सेनाओं का युद्धाभ्यास जारी है, ड्रिल में यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के 500 जवान भी शामिल। कीव और निप्रो में मिसाइल हमले के बाद बौखलाई यूक्रेनी सेना, रूस सेना पर अमेरिकी 2S-12A मोर्टार से मचाई तबाही। यूक्रेन ने रूस के सारे ठिकानों पर हाइमर्स से ताबड़तोड़ रॉकेट दागे हैं, यूक्रेन की बारूदी बौछार से पूरा इलाका थर्राया। दिल्ली के पुराने किले में पांडवों की राजधानी की खोज करेगा ASI, पांडवों और महाभारत से जुड़े साक्ष्यों को जुटाने का होगा प्रयास। गंगा विलास क्रूज तय कार्यक्रम के अनुसार छपरा पहुंचा, छपरा में गंगा विलास क्रूज के फंसने की खबर गलत।
मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को लेकर व्यापारियों का प्रदर्शन जारी है। श्रद्धालुओं को परेशानी का करना पड़ रहा है सामना। पीओके में ध्वस्त शारदा पीठ मंदिर का फिर से एमपी में होगा निर्माण। कश्मीरी पंडितों के लिए आस्था का केंद्र है। शारदा पीठ देवी के शक्तिपीठों में से एक है। हरियाणा के मंदिरों में स्पेशल दर्शन करवाने के लिए फीस पर विवाद। हिंदू संगठनों का आरोप, शुल्क के नाम पर आस्था पर चोट। अयोध्या में बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ। खुफिया एजेंसियों को मिला राम मंदिर को निशाना बनाने का इनपुट, बढ़ाई गई सुरक्षा। 26 जनवरी से पहले दिल्ली, पंजाब और यूपी पर आतंकी हमले का अलर्ट। जैश ए मोहम्मद, आईएसआई, अलकायदा रच रहे साजिश। गणतंत्र दिवस से पहले श्रीनगर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल चौक पर आने जाने वालों की तलाशी, संवेदनशील इलाकों में फोर्स तैनात। एक्शन में उधम सिंह नगर की पुलिस। दिल्ली में पकड़े गए आतंकी के परिवार से करिए पूछताछ। आतंकी गतिविधियों के चलते मार रही ताबड़तोड़ छापे। दिल्ली में अवैध हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 18 पिस्टल भी बरामद। एलएसी पर चीन की सैन्य तैनाती बढ़ाने पर अमेरिका ने आलोचना की है। कहा, चीन एलएसी पर सैन्य तैनाती बढ़ाकर तनाव बढ़ाने में जुटा है। अमेरिकी आलोचना से भड़का चीन। भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सफाई देते हुए कहा कि एलएसी पर हालात सामान्य हैं और दोनों पक्षों के बीच विवादित मुद्दों पर बातचीत जारी है। चीन की सेना में होगी सैनिकों की कटौती। पीएलए में घटाए गए 3 लाख सैनिक। क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर होगा सेना का जोर। आईएमएफ ने रोका आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान का कर्ज। फ्यूल रेट बढ़ाने की शर्त न मानने पर आईएमएफ का कर्ज देने से इनकार। आटे की खरीदारी के लिए पाकिस्तान ने मांगा था कर्ज। बंगाली की बाट झेल रहे पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के भारत को लेकर बदले सुर। कहा, भारत से 3 युद्ध लड़े जिसके बाद पाकिस्तान ने अपना सबक सीखा। शहबाज शरीफ ने अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू दिया है और कहा कि भारत के साथ तीनों युद्ध गरीबी लेकर आए, अब हम शांति के साथ रहना चाहते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के बाग में पाक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी। पीओके की जनता ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान के लाहौर में बार एसोसिएशन में अपने प्रत्याशी की जीत के लिए वकीलों ने मनाया जश्न। AK-47 से हवाई फायरिंग की सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। अमेरिका की कैलिफोर्निया में शूट आउट। एक घर में हुई गोलीबारी में 6 महीने की बच्ची समेत मां और कुल 6 लोगों की मौत हुई। कैलिफोर्निया शूट आउट के हमलावरों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक वारदात के पीछे गिरोह का हाथ है। अजमेर के एडिशनल एसपी दिव्या मित्तल और बर्खास्त सिपाही के खिलाफ रिश्वत लेने के मामले में केस दर्ज हुआ। 50 लाख रुपए लेते हुए एसीबी ने पकड़ा था। राजस्थान के दौसा में 2 पक्षों के बीच मारपीट, फायरिंग, 2 लोगों की मौत, 3 घायल। पुलिस ने दर्ज किया केस। यूपी के मोदी नगर में 2 गुटों में खूनी संघर्ष। छात्रों के गुट ने एक दूसरे पर अवैध हथियारों से जमकर फायरिंग की। 1 छात्र घायल। फायरिंग से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। छानबीन कर रही है पुलिस। चंडीगढ़ में स्ट्रीट डॉग को खाना खिला रही युवती को तेज रफ्तार कार ने रौंदा। आरोपी फरार। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ। बिहार के दरभंगा में बड़ा हादसा। कुशेश्वर स्थान सहोरबा पुल गिरने से 2 लोग घायल। ट्रक के वजन से भरभरा कर गिरा 2004 में बना पुल। हरियाणा के सिरसा में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में 2 की मौत, आरोपी फरार। कश्मीर में भीषण ठंड के बीच योग करते दिखे सीआरपीएफ के जवान। बद्रीनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से कई फीट तक बर्फ जम गई है। सुरक्षा में मुस्तैद आईटीबीपी। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच सीमा पर मुस्तैदी से डटी भारतीय सेना।